अब बेटा इस प्रॉब्लम में बोला गया ऑर्थो सेंटर बताओ ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन। एक लाइन क्या गिवन है, एक्स वाई बराबर जीरो, मतलब एक लाइन क्या हो गई एक्स बराबर जीरो इसके फैक्टर की, और एक क्या हो गई वाई बराबर जीरो, और एक लाइन और क्या गिवन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। ऑर्थो सेंटर में आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले भी कई प्रॉब्लम में बता चुका हूँ। इसी चैप्टर में आगे अगर आप प्रीवियस प्रॉब्लम में देखेंगे तो ऑर्थो सेंटर बताया है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। कोई भी ट्रायंगल हो उस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब क्या हो, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट आता है इट इज कॉल्ड एज एन ऑर्थो सेंटर। तो आपके पास तीन लाइनें आ चुकी हैं, x बराबर जीरो, y बराबर जीरो और x प्लस वाई इक्वल टू वन। इन तीनों लाइंस को अपन ड्रॉ कर लेते हैं। x बराबर जीरो क्या होता है, x बराबर जीरो होता है y एक्सिस। y बराबर जीरो क्या होता है, y बराबर जीरो होता है x एक्सिस। और तीसरी लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू वन। ठीक है, तो थर्ड लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू वन। तो x बराबर जीरो, यहाँ पे x क्या डाला जीरो, तो y की वैल्यू क्या आई वन, मतलब ये पॉइंट आ गया जीरो कॉमा वन। y डाला जीरो तो x बराबर आ गया वन, ये आया वन कॉमा जीरो। और ये आपकी आ गई तीसरी लाइन x प्लस वाई इक्वल टू वन। और जो आपका ये ट्रायंगल बना ए बी सी, ये ट्रायंगल बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब फिर याद करो ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड AC पर परपेंडिकुलर डालोगे तो बेटा यही परपेंडिकुलर आएगा। इस वर्टेक्स C से AB पर परपेंडिकुलर डालोगे तो यही परपेंडिकुलर आएगा। दोनों अल्टीट्यूड कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट A क्या कहलाएगा, ओरिजिन कहलाएगा जीरो कॉमा जीरो। यही आपका ऑर्थो सेंटर आ गया। अगर हम वर्टेक्स ए से BC पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आपका तीसरा अल्टीट्यूड आ जाएगा मान लो, लेकिन तीनों कहां से पास करेंगे, ए से पास करेंगे। तो इसका ऑर्थो सेंटर क्या हो गया जीरो कॉमा जीरो। और एक नोट बना के भी अपनी कॉपी में लिख लो, क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर is always at angle which is 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है तो पॉइंट ए ही क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। आई थिंक क्लियर है। अच्छा एक बात और बता दे रहा हूँ, जब इतनी बात बता रहा हूँ तो अगर जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर पता कहाँ होता है, सरकम सेंटर होता है जो इसका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे सरकम सेंटर होता है। ठीक है, ये सरकम सेंटर होता है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सरकम सेंटर। और ये एंगल 90 होता है, तो एक सर्कल पूरा ऐसे पास करता है। ठीक है, तो ये भी नोट है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं।